अगर आप बिलासपुर में रहते हैं और आपकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि सुबह घर की घंटी बजती है और झाड़ू पोछा करने वाली बाई अंदर आती है, अगर आपके घर में भी बर्तनों के ढेर से लेकर रात के खाने तक की जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर है, तो जनाब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ये खबर बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ काम वाली बाइयों का नहीं रह गया। ये मामला सीधा आपकी घरेलू शांति से जुड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। बिलासपुर के विजयपुरम कॉलोनी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो जितनी बड़ी है उतनी ही चटपटी भी है, उतनी ही चिंताजनक भी, खासकर घर के पुरुषों के लिए। खबर ये है कि बिलासपुर में काम वाली बाइयों ने झाड़ू पोछा छोड़कर सीधा मोर्चा खोल लिया है। ये एक तरह का किचन स्ट्राइक है जिसने मध्यम वर्गीय परिवारों की नींद उड़ा दी है। अब आप पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो सुनिए, बाइयों का ऐलान बिल्कुल साफ है और उनकी मांगे भी स्पष्ट हैं। आंदोलन कर रही इन घरेलू सहायिकाओं की मांग है कि उन्हें महीने में कम से कम 3 छुट्टियां मिलनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और इसके ऊपर से उन्हें आने जाने की सुविधा यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए। देर हो गए, हम लोग ड्यूटी जाएंगे, अभी खाना नहीं बनाया, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, अभी बर्तन नहीं हुआ है, हम लोगों को चिल्लाते हैं तो हाँ हम सुन लेते हैं। अभी तक के हम लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ा है। जो 800 में कर रहे हैं 800 में कर रहे हैं, जो 900 में कर रहे हैं 900 में कर रहे हैं, कोई 1000 में कर रहे हैं तो कोई कर रहे हैं। हम लोगों का वेतन 1500, एक काम का 1500 होना चाहिए और महीना में प्लस 3 छुट्टी होना चाहिए। हम लोग एक छुट्टी भी लेते हैं तो हम लोगों का पैसा काट दिया जाता है या तो फिर 10 ठो खरी खोटी बात सुनाया जाता है। इसलिए हम लोगों को 3 छुट्टी चाहिए, एक काम का 1500 पैसा चाहिए। अब एक पत्रकार के तौर पर हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि बाइयों की मांग जायज है या नहीं, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन जो असल सवाल इस आंदोलन से खड़ा हुआ है वो ये है कि जब तक ये हड़ताल चलेगी तब तक घर में खाना कौन बनाएगा, सिंक में पड़े बर्तनों का पहाड़ कौन मांजेगा, और इन सबसे बड़ा सवाल जिसका सीधा ताल्लुक आपके ड्राइंग रूम के माहौल से है वह ये है कि पतियों की शाम आखिर कैसे कटेगी। जानकारों के अनुसार अगर बाइयों की मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो इसका सीधा असर तत्काल घर की महिलाओं के मूड पर पड़ने वाला है। और ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जब पत्नी का मूड खराब होता है तो उसका पहला और सबसे घातक असर पतियों की शाम पर ही पड़ता है। तो जनाब, अगर आप बिलासपुर के उन इलाकों में रहते हैं जहां ये आंदोलन चल रहा है तो सावधान हो जाइए। जहां जहां बाइयां काम बंद कर चुकी हैं वहां वहां पतियों के लिए नई जिम्मेदारियां इंतजार कर रही हैं। अब आपको शायद अपनी चाय खुद बनानी पड़े, शाम को सब्जी काटने के लिए तैयार रहना पड़े और हो सकता है कि सिंक में पड़े बर्तनों से भी आपको गहरी दोस्ती करनी पड़े। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बिलासपुर में बाइयों का ये आंदोलन अब सिर्फ सड़क पर नहीं रह गया, इसकी आंच सीधे सीधे आपके किचन तक भी पहुंच चुकी है। घरेलू शांति दांव पर है और किचन में सन्नाटा पसरा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये किचन स्ट्राइक जल्दी ही खत्म होगी या पतियों को अब एप्रॉन पहनने की आदत डाल लेनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।